नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को होने वाली मतगणना को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संदीप माकिन, एसपी प्रदीप शर्मा, जिला पंचायत के सीईओ कमलेश भार्गव ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से की गई प्रेस वार्ता में बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना स्थल से 100 मीटर पहले ही वाहनों की रोक लगाई गई है। इसे पेडेस्ट्रियन जोन घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी माकिन ने कहा कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर यह काउंटिंग होगी। सेमड़ा और दतिया के लिए दो दो कक्ष बनाए गए हैं, जहां 10-10 टेबलें लगाई जा रही हैं। वहीं भांडेर के लिए एक कक्ष बनाया गया है, जहां 18 टेबलों पर मतगणना होगी। जो अभी मैं बता 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। 100 मीटर पहले मतगणना स्थल से प्रारंभ हो जाती है, वहां से गाड़ी अंदर आना मना है। उसको पेडेस्ट्रियन जोन घोषित किया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब आप गेट के अंदर आओगे तो वहां पे ये जो SAF अपनी होती है वो आपकी फ्रिस्किंग करेगी। मोबाइल वगैरह बाहर काउंटर में रखा दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किसी भी प्रकार का मतलब कैलकुलेटर तक अलाउड नहीं है। लैपटॉप और आगे की तो बात ही छोड़ दें। मीडिया वाले साथी, उनके लिए मीडिया सेंटर है, वहाँ पे सारी फैसिलिटी है। फोटोकॉपियर, इंटरनेट, टीवी, जो भी आप सोचते हो सारी फैसिलिटी है और आपका मोबाइल रखने की भी सुविधा उसी में दी गई है। और जो काउंटिंग के जो एजेंट्स हैं विभिन्न पार्टियों के और अभ्यर्थियों के, वो उस बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे दतिया है, फर्स्ट फ्लोर पे भांडेर और सेवड़ा की काउंटिंग है। दतिया की काउंटिंग और सेवड़ा की काउंटिंग 2 कक्षों में होगी। दोनों कक्षों में 10-10 टेबल लगेंगे, अर्थात एक राउंड 20 टेबल का होगा, 20 पोलिंग स्टेशन का। ऐसा ही सेवड़ा में 2 कक्ष हैं 10-10 के, और भांडेर में एक कक्ष है, 18 टेबल उसमें रहेंगी। इस प्रकार दतिया का, सेवड़ा का, दोनों जो हैं, सेवड़ा के तो मेरे ख्याल से 221 पोलिंग है, तो 221 पोलिंग की 12वें राउंड में खत्म हो जाएगी और दतिया 13 राउंड तक चलेगा। 3 स्तरीय सुरक्षा। उधर चीन में फैल रहे रहस्यमयी निमोनिया को लेकर WHO पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुका है। इसके बाद भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद मध्य प्रदेश के झाबुआ में भी बीमारी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। झाबुआ हेल्थ प्रभारी डॉक्टर बघेल ने बताया कि चीन में बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के मामले बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य में सर्विलांस बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक इस तरह का कोई मामला नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी जिलों को भी अस्पतालों में विशेष निगरानी रखने के लिए निर्देश उन्हें मिले हैं। जैसे चीन में जिस प्रकार की बीमारी जैसे बच्चों में फैल रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से लेकर मतलब सांस से संबंधित जो पहले कोविड के लक्षण टाइप होते थे, उसी लक्षण के कुछ मरीज आ रहे हैं। तो वो मरीज ज़्यादा मात्रा में कोई आ रहे हैं वहाँ पे भर्ती हो रहे, तो उस टाइप के कोई मरीज मिलते हैं यहाँ या सस्पेक्टेड कोई पाया जाता है तो उसको नोटिफाई करके उसको ट्रीटमेंट गाइडलाइन अनुसार करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जैसे चीन में जिस प्रकार की बीमारी जैसे बच्चों में फैल रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से लेकर मतलब सांस से संबंधित जो पहले कोविड के लक्षण टाइप होते थे, उसी लक्षण के कुछ मरीज आ रहे हैं। तो वो मरीज ज़्यादा मात्रा में कोई आ रहे हैं वहाँ पे भर्ती हो रहे, तो उस टाइप के कोई मरीज मिलते हैं यहाँ या सस्पेक्टेड कोई पाया जाता है तो उसको नोटिफाई करके उसको ट्रीटमेंट गाइडलाइन अनुसार करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जैसे चीन में जिस प्रकार की बीमारी जैसे बच्चों में फैल रही है। उधर पेट्रोलियम कंपनियों की गाइडलाइन के अनुसार पेट्रोल डीजल क्रय करने हेतु पंप पर आने जाने वाले वाहनों में निःशुल्क हवा भरने, शुद्ध पेयजल देने व साफ सुथरा सुविधा पर उपलब्ध कराने के साथ एक शिकायत पुस्तिका की सुविधा प्राप्त करना उपभोक्ताओं का अधिकार है। गाइडलाइन के अनुसार पेट्रोल पंप संचालक को कंपनियों के साथ होने वाले अनुबंध में उपभोक्ता की सुविधा मुहैया कराए जाने का वादा करते हैं, लेकिन ग्राहकों को निःशुल्क सुविधाओं देने का वादा झाबुआ जिला मुख्यालय के पेट्रोल पंपों में देखने को नहीं मिल रहा है।
है। झाबुआ पेट्रोल पंप पर डीजल उपभोक्ता निःशुल्क सुविधा न मिलने पर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। झाबुआ के उपभोक्ताओं का कहना है कि एक तो महंगाई की मार, ऊपर से पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी, ऐसे में उपभोक्ता परेशान होते हैं। मानकों के मुताबिक पेट्रोल पंप पर वाहन की मुफ्त में हवा जांच और भरवाने की सुविधा के साथ शुद्ध पेयजल तथा प्रसाधन जैसी अति आवश्यक सुविधा उपभोक्ता को दी जानी होती है, लेकिन झाबुआ नगर के अधिकतर पंपों पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधा पूरी तरह से बंद है। पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप डीलर है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो यहाँ आने वाले ग्राहक हैं उनके लिए एक तो हवा, पानी, शौचालय, इन सब चीज़ों की उसको व्यवस्था करनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं तो हम एक टीम गठित कर रहे हैं हमारे राजस्व अधिकारियों के साथ में, जिसमें फूड इंस्पेक्टर भी रहेंगे। तो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप डीलर है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो यहाँ आने वाले ग्राहक हैं उनके लिए एक तो हवा, पानी, शौचालय, इन सब चीज़ों की उसको व्यवस्था करनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं तो हम एक टीम गठित कर रहे हैं हमारे राजस्व अधिकारियों के साथ में, जिसमें फूड इंस्पेक्टर भी रहेंगे। तो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप डीलर है। मध्य प्रदेश में लगातार बूंदाबांदी का दौर जारी है। ऐसे में बाहर से आए हुए किसान परेशान हो रहे हैं। रायसेन की मंडी छोटी होने के कारण सारी ट्रॉलियां उसमें खड़ी नहीं हो पाती, इसीलिए दशहरा मैदान में किसानों को अपनी ट्रॉलियां खड़ी करनी होती हैं। किसानों ने बताया कि यहाँ 3 सेट नहीं है, वहीं कुछ किसान जगह जगह रुककर उनको 200 से 300 रुपए में बेच रहे हैं। व्यापारियों द्वारा भी समय पर माल नहीं लिया जा रहा। ट्राली खाली करने के बाद व्यापारी बदल जाते हैं और कहते हैं आपका माल 2 तरह का है। इस तरह किसान परेशान हो रहे हैं। कुछ किसानों ने बताया कि वह 3 दिन से दशहरा मैदान में पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। अब देखना यह होता है कि मंडी प्रशासन कब तक उन पर ध्यान देता है और उनकी समस्या को कब तक हल करता है। परेशानी ये है, व्यापारी जो है 11 बजे का टाइम रखा उनने, लेकिन 11 पे वो आते नहीं है जी। कभी आते हैं तो समय से पहले इधर 5 का है, लंच के बाद जब आते हैं तो 4 और 4:15 पे वापस हो जाते हैं। उससे क्या परेशानी होती है आपको? उससे ये परेशानी होती है कि ट्राली जैसे कि 5, 50, 100 और हो जाए नीलाम, वो नहीं हो पाती हैं। ट्रालियों की संख्या बढ़ती रहती है रोज, इसलिए गदर होती है। क्या ना परेशानी तो साहब ये है, बारिश भी ऊपर वाला भी साथ नहीं दे रहा और व्यापारी भी लोग साथ नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या, किसान जो है रात में अंधेरे में पड़ा है, लाइट का इंतजाम नहीं है साहब, बहुत बुरी स्थिति है। कहाँ से आए आप? ये गांव है बरोला गांव। कितनी दूर है रायसेन से? यहाँ से 15 किलोमीटर। परेशानी उधर रायसेन में सर्द हवा है, लेकिन राजनीतिक पारा गर्म है। 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन इससे पहले हमने युवाओं से पूछा किसकी बनेगी सरकार और वह क्या चाहते हैं। सुनाते हैं आपको। उन्होंने तो युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं दी थी, जैसे कि 25 लाख युवा स्वाभिमान योजना है अपनी, 2-3 योजना और हैं, एनटीपी है जिसमें अच्छी खासी सब्सिडी है। लेकिन ये आरक्षण के चक्कर में जनरल वालों को लाभ सब्सिडी नहीं दी जा रही है। तो हम चाहते हैं नई सरकार जो भी गवर्नमेंट आए वो जनरल वालों को सामान्य तरीके से ट्रीट करे। इसके अलावा व्यापार के अलावा ये शिक्षा के क्षेत्र में रायसेन ज़िले में किसी भी प्रकार का इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसकी भी व्यवस्था की जाए। क्या नाम है आपका? आदित्य बघेल। अभी जो पुरानी सरकार है उन्होंने तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार बन रही है। क्या कारण है उसका? कारण ये है ज़्यादा से बेरोजगारी है और बहुत सी समस्याएं हैं। तो सांची विधानसभा में तो बराबरी की टक्कर है, वैसे जीसी गौतम जी जीतते हुए दिख रहे हैं। और आज शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस में ओबीसी महासभा कुशवाहा समाज और भीम आर्मी ने मिलकर चक्रामपुर हत्याकांड के मामले में एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से नरवर थाना प्रभारी पर गलत तरीके से कुशवाहा समाज के लोगों को फंसाने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के आरोप के साथ ही नरवर थाना प्रभारी को हटाने की मांग की गई है।
उसमें हमारी मांग है जो अभी चक्रामपुर में जो घटना घटी है आज से 10-15 दिन पहले, जिसमें हमारा जो दिनेश व्यक्ति है उसके साथ में 307 हुई थी 2 बार। एक बार गणेश जी के टाइम पे जब गणेश जी विसर्जन करने जा रहे थे कुछ बिरादरी के लोग, तो जो मुन्ना भदौरिया वो और उसके परिजन उनको रोका कि तू डीजे नहीं बजाएगा गणेश जी विसर्जन के टाइम पर। जब वो नहीं माने तो उसमें मुन्ना भदौरिया का जो लड़का था उसमें गोली मारी दिनेश में, उसके हाथ में गोली लगी। ये मामला चल रहा था। अभी चुनाव खत्म होने के बिल्कुल एक दिन बाद फिर वो गए राजीनामा कराने, तो ये थे मुन्ना भदौरिया के पक्ष के लोग 10, 12, 15 लोग, और उसमें आचार संहिता लगी थी, अवैध हथियार रखे थे गाड़ी में, वो लेके पहुंचे और उनसे कहने लगे कि तुम उसमें वो दो राजीनामा कर लो। जब वीर सिंह और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और खन्ना से विधायक तरुणप्रीत सिंह सोन ने 60 लाख रुपए का घोटाला पकड़ा है। इस घोटाले को उजागर करने में कांग्रेस से जुड़े ब्लॉक समिति के चेयरमैन सतनाम सिंह सोनी ने भी आप विधायक की मदद की। दोनों नेताओं ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जाल बिछाया, जिसमें वे सफल रहे। विधायक ने यह मामला सीएम भगवंत मान और पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर तक पहुंचाया है। संबंधित बीडीपीओ मौके से फरार बताया जा रहा है, उनके खिलाफ जांच की मांग की गई है। ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ FIR ਲੌਜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਚ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਨਖਾਹ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। और माछीवाड़ा साहिब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर निवासी तीर्थ कौर का 12 वर्षीय बच्चा हर्षप्रीत सिंह रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है, जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीर्थ कौर ने पुलिस में बयान दर्ज कराया है कि उसका पहली शादी से तलाक हो चुका है और उसने दूसरी शादी की थी, जिससे 2012 में एक लड़के हर्षप्रीत सिंह का जन्म हुआ। पिछले 27 नवंबर को गुरु पर्व के दिन बच्चा हर्षप्रीत सिंह गुरुद्वारा गया था और ये कहकर गया था कि जल्द ही वापस आएगा, लेकिन गुरुद्वारा केवल साहिब में माथा टेकने जा रहा था, उसने ये कहा, लेकिन वह शाम तक वापस नहीं लौटा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश करना शुरू कर दिया है। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੀਰਥ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਹੈ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ 365 IPC ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 247 ਦਰਜ ਕਰਤਾ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੜਨੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨੂਰਪੁਰ ਰੋਡ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨੇੜੇ ਚਰਨਗਾਉਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਇਹ ਲਾਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਲਾਪਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜੀ ਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਥਾਣਾ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ सही सलामत ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਘਰ। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।